मेरा अकेले जाने का प्लान था, लेकिन नोनी सो के उठ गया तो फिर मुझे उसे भी लेके जाना पड़ा। हाँ रख दो वहीं पे, मैं ले लूंगी। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हो गया है वेडनेसडे और शाम के 4 बजे से मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो पूरे रेस्ट मोड में थी। और अभी जो है एकदम तेज़ धूप आई हुई है और थोड़ी देर पहले हम लोग शॉप से आए हैं, नोनी और मैं। वैसे मेरा अकेले जाने का प्लान था, लेकिन नोनी सो के उठ गया तो फिर मुझे उसे भी लेके जाना पड़ा। तो मैं लेके आई हूँ ये छाछ, और इस बदले में नोनी को रिश्वत देनी पड़ी चॉकलेट, एक छोटी चॉकलेट उससे ले ली मैंने, और छाछ लेके आई हूँ आधा लीटर। आज ना मट्टे वाली सब्ज़ी खाने का मन हो रहा था, क्योंकि मैंने ली है हरी प्याज। तो हरा प्याज बहुत कम बनाती हूँ मैं, और इसकी मुझे मट्ठे वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मैं सोचा कल व्रत था ना, तो इसके वजह से व्रत के अगले दिन ऐसा चटपटा तीखा हुआ कुछ खाने का मन होता है, तो इसलिए मट्ठे वाली सब्ज़ी बेटर ऑप्शन लग रही थी मुझे। तो फिर इसलिए मैं सोचा आज वही बनाते हैं। और दिन में मैंने काफ़ी सारा पुदीना छान के रखा हुआ था, पुदीने की चटनी भी बनाई थी, मतलब चटपटा सा कुछ खट्टा सा खाने का मन हो रहा था। व्रत के अगले दिन मुझे ऐसा होता है। तो चलिए काम शुरू करते हैं, लग जाता है काम पे। धुले हुए बर्तन रखे और मतलब रखने हैं। नोनी ने खा लिया चॉकलेट, वो टीवी चला के बैठ गया वहाँ पे। थोड़ी बहुत देर में उसे सुला देती हूँ आजकल, क्योंकि दिन बड़े होने लगे हैं और बच्चे भी आजकल बाहर नहीं आ रहे दोपहर में, तो इसीलिए मैं भी उसे थोड़ी देर सुला दी थी। आधा घंटा वो भी सोया था, आधा घंटा मैं भी सोई थी। तो चलिए अब काम आगे करते हैं और ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले ना मैं एक हरा प्याज जो है इसको छान के रख लेती हूँ, और ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, क्योंकि इसका पानी निकलने में टाइम लगता है। तो उसको अच्छे से छान के धो लेते हैं, उसके बाद मैं फिर दूसरे काम करूँगी। मार्केट नहीं गई सब्जी लेने के लिए, तो मैंने सब्जी वाले से लिए थे आलू खत्म हो गए थे, और मुझे ये फ्रेश दिख रहा था तो ये भी ले लिया प्याज। तो अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले बर्तन रखे, और उसके बाद बारी आती है जो मैं ये हरा प्याज लेके आई थी, इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। तो बाहर से छिलका उतार के तो मैंने इसको अच्छे से छान लिया, साफ़ कर लिया है, और इसको 3-4 पानी से मैंने धो लिया। इसमें लगाया मैंने सिंपल सा जीरा और सूखी लाल मिर्च का तड़का, और ऊपर से डाल दिया मैंने प्याज, और बाकी इसमें जाएंगे बेसिक मसाले और नमक। तो बस बहुत सिंपल तरीके से बनती है सब्ज़ी, खासकर चावल के साथ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, और वैसे रोटी के साथ बनानी है मैं छाछ वाली बनाती हूँ। और चाय के साथ खाने के लिए ये बिस्किट लेके आई थी मैं उस दिन बेकरी से, जब हम केक लेने गए थे। तो आज इसको खोलेंगे पैकेट, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है इनमें, और खाने के लिए बड़े अच्छे लगते हैं चाय के साथ ना डिप करके। तो बस मेरी चाय भी बन गई थी, चाय बिस्किट खाऊंगी मैं, और उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। तो ड्राई हो गई थी, बस इसको ड्राई करके अच्छे से पकाना है और इसका कच्चापन निकल जाए। बस सब्ज़ी हो गई है तैयार, बस सबसे लास्ट में मट्ठा डालेंगे जब वो ठंडा हो जाएगा। उस बीच में अपना चाय वगैरह पी के, और अब लग गई हूँ यहाँ पे मटर छिलने के काम में। उस दिन हम लोग मंडी से काफ़ी सारी मटर लेके आए थे, तो फिर ऐसे रखे रखे ख़राबी हो रही थी, और मेरे पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी कि इस तरह से बैठ के मटर छीलूँ। तो जब मेरे पास मौका मिलता है या टाइम होता है तो फिर मैं ये काम करती हूँ। तो अभी पार्क जाने में थोड़ा सा टाइम था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मटर छीली। उसके बाद नोनी को लेके गई थी मैं पार्क, क्योंकि वो पार्क जाए बिना मानता नहीं है, और डेली का रूटीन है हमारा। फिर घर पे भी ना अच्छा नहीं लगता, शाम को थोड़ी देर बाहर निकलो, लोगों से बात करो, तो फिर अच्छा लगता है, माइंड बहुत हल्का रहता है इस तरह से। तो फिर वहाँ से आने के बाद मैं वापस अपने काम में लग गई हूँ। जो धुले हुए कपड़े थे, आजकल तो रुमाल ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि नोनी को कोल्ड हो रहा है ना, तो इतने हैंकी यूज़ करता है वो, तो उसकी वजह से काफ़ी छोटे छोटे कपड़े हो जाते हैं, उसके सॉक्स वगैरह, हैंकी, सारे कपड़े मैं यहाँ पे लगे हाथ तो फोल्ड कर दूँगी। इसके बाद इनको रखना है।
कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। गुड। अब आप मुझे आंसर बताना। व्हाट इज द कलर ऑफ कार नंबर 3? कार नंबर 3 का कलर क्या है? नाम बोलो। स्काई ब्लू। 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 व्हाट कलर इज नंबर 1? नंबर 1 कार का कौन सा कलर है? रेड। तो यहाँ पे नोनी का होमवर्क टाइम है। कभी कभी उससे मैं राइटिंग कराती हूँ। पहले तो जो स्कूल से होमवर्क मिलता है वो कराना पड़ता है, उसके बाद में कभी राइटिंग करने को दे देती हूँ या फिर कभी रीडिंग कराती हूँ, इस तरह से। तो अलग अलग चीज़ें कराते रहो ना बच्चे को, एक डेली एक चीज़ करके फिर बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट कराने की कोशिश करती हूँ। बहुत ज़्यादा देर मैं उसे नहीं बिठाती हूँ क्योंकि बच्चे इतनी देर बैठेंगे भी नहीं, क्योंकि नोनी अभी छोटा है। मैं मुश्किल से 15 या 20 मिनट उसे पढ़ने के लिए बिठाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना चाहिए अभी से। तो इसलिए बस थोड़ी देर, जितनी देर वो बैठ सके उतनी देर मैं उसे पढ़ाती हूँ। उसके बाद 7:30 के आसपास का टाइम हो गया है और अब चलते हैं रोटी बनाने के लिए। तो आटा तो मैं पहले गूँथ लेती हूँ। अभी थोड़ा मड़वे का आटा मेरा बचा हुआ है तो मैं पूरा यूज़ करूँगी इसे। सर्दियों में काफ़ी अच्छा लगता है, फिर गर्मियों में ना खाने का मन नहीं करता। और ये आटा जो है सर्दियों में ही ज़्यादातर खाया जाता है हमारे यहाँ। नोनी को यह गाना बहुत पसंद है, हैप्पी बर्थडे टू यू जी। नोनी का डांस चल रहा है यहाँ पे। तो टाइम हो रहा है 8:30 होने वाला है और हमारा किचन जो है साफ़ सुथरा क्लीन करके मैंने सारे काम फिनिश कर दिए एकदम टाइम से। तो शाम के टाइम बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं होते क्योंकि आधे बर्तन मैं पहले धो देती हूँ ना। और यहाँ पे दूध बनाना है नोनी के लिए। प्याज जो है काफ़ी सारा था तो ये छान के धो के रखा हुआ है। ये मैं कल बना लूँगी सब्ज़ी वगैरह। थोड़ा सा आज बनाया, थोड़ा कल बना लूँगी। 2 लोगों के अकॉर्डिंग ना बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो लोग गड्डी के हिसाब से देते हैं, तो हमारा 2 बार में बन जाता है हर एक सब्ज़ी। तो चलिए अब हम जाते हैं अंदर सोने के लिए। तो आज हो गया थर्सडे मॉर्निंग और यहाँ पे जो है चाय बन रही है, एक साइड में नाश्ता भी बनाऊँगी। तो इस टाइम तक मेरा नहाना धोना पूजा सब हो गया था। करीबन 7:30 पौने 8 बज रहे हैं। तो नोनी अभी सो रहा है। मैं फटाफट से यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक ही होने वाला है आज का हमारा। तो काले चने मैंने रात को भिगाए थे, इसमें लगा रही थी मैं तड़का। चने मैंने पहले बॉईल कर लिए थे, चने और आलू। तो यहाँ पे जो है थोड़ा ग्रेवी वाला बना लूँगी ना, नोनी को टिफ़िन में भी यही दूँगी मैं आज। और बस हमारा फिर लंच भी यही हो जाएगा, बार बार मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे चने और आलू डाले मैंने मसाला बनाने के बाद, और सबसे लास्ट में नोनी का टिफ़िन पैक किया क्योंकि सुबह सुबह सब कुछ शूट करने का टाइम ही नहीं हो पाया। तो मैं सीधा टिफ़िन पैक करके उसके बैग में डालूँगी। और नोनी को मैंने उसे रोटी खाने के लिए दे दी थी सब्ज़ी। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह से ऐसी हपड़ तपड़ हो रही है, सारे काम हड़बड़ी में हो रहे हैं। और यहाँ पे नाश्ता बन गया है लेकिन 9:15 हो गया। फटाफट से नाश्ता करती हूँ, फिर नोनी को 9:30 बजे स्कूल छोड़ना होता है, मतलब उससे पहले ही। तो अभी मैंने उसको खुद से खाने के लिए बोला है, अगर मैं खिलाने बैठूँ ना बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने बोला है खुद खा ले। तो यहाँ पे जो है चाय बन चुकी है, चाय हल्की सी ठंडी करती हूँ फिर नाश्ता करती हूँ। और बर्तन आप देख सकते हो, क्लीन करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं सारा काम जो है बाद में करती हूँ जब नोनी स्कूल चला जाता है। कपड़े भी मैंने भिगो के रखे हुए हैं तो वो भी वॉश करने हैं। तो 10:15 बज गए हैं सुबह के और सारे काम मैंने कर लिए थे। किचन साफ़ कर लिया है, सबसे लास्ट में पोछा लगाने की बारी है। तो यहाँ पे जो है फिनाइल वाला पानी बना के और अब जो है पोछा लगाना शुरू करेंगे। तो सारे काम करके पोछा लगाओ ना लास्ट में, तब मुझे ठीक लगता है, क्योंकि बार बार अंदर बाहर जाना होता है, पानी वानी गिर जाता है कई बार। तो इसलिए पोछा सबसे लास्ट में लगाओ तो सब कुछ अच्छे से साफ़ हो जाता है, पूरा फ्लोर। के लिए थोड़ा सा चने की सब्ज़ी भी है तो इसको मैंने गरम कर लिया है और चावल के साथ हो जाएगी। थोड़ी सी मैं ना प्याज की भुजिया भी बना रही हूँ, तो मेरे पास मट्ठा भी बचा हुआ है। मट्ठा मैं शाम को डाल के बनाऊँगी और आधा जो है मैं सूखी भुजिया बनाने के लिए यूज़ कर लेती हूँ।
थोड़ा सा मैंने ये चिप्स निकाले हैं चावल वाले, इसको फ्राई कर लूँगी। बड़े अच्छे लगते हैं खाने में ना, खासकर चावल के साथ मज़ा आता है। थोड़े से तीखे टाइप के होते हैं, अच्छा लगता है। तो आज के इस व्लॉग में वैसे हरा प्याज काफ़ी बनाया मैंने, रात को भी बनाया था, दोपहर में भी, और मैं शाम को भी यही बनाने वाली हूँ। क्योंकि हम लोग अकेले हैं ना, अकेले में इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो पाता। हम 2 लोग होते हैं तब भी कंज्यूम हो जाता है 1-2 बारी में। फिर लेकिन अकेले कितना ही खाओ ना, तो इसीलिए जो है मैं फिर थोड़ा बच गया था वो मैं शाम को बनाऊँगी। और मुझे मट्ठे वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है प्याज की, तो इसलिए मैंने सोचा शाम को भी वही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल जीरे का तड़का लगाया, सूखी लाल मिर्च जो है फ्राई करके निकाल दी थी। बस इसकी तो सिंपल भुजिया बनेगी, क्योंकि आलू चने की सब्ज़ी ग्रेवी वाली तो रखी हुई है, तो वो चावल के साथ खाने के लिए हो जाएगी। इसके बाद मैंने फ्रिज थोड़ा सा साफ़ किया था, उसकी ये बास्केट काफ़ी गंदी हो रही थी सब्ज़ी रखने वाली, तो इसको भी मैं धो के ले आई थी। छत में धूप में रख दूँगी ताकि ये जल्दी सूख जाए। उसके अलावा ये सब्ज़ी रखने वाला बैग, इनको भी मैं बीच बीच में धोते रहती हूँ। ये जो स्लैब बनी हुई ना, इसमें टोकरी बर्तन वगैरह सुखाने के लिए ठीक रहता है। कभी धनिया सुखाना हो, दालें सुखानी हो, तो इसके ऊपर रख दो। नहीं तो छत में, पूरी छत में फिर नीचे रखना पड़ता, तो इसलिए ऊपर अच्छा स्पेस बना हुआ है यहाँ पे। ये वाला ब्लैंकेट भी मैंने धूप में रखा था, और इसको भी मैं आज पैक करके रख दूँगी। काफ़ी सारे कपड़े मैंने हाथ से धोए, नोनी की यूनिफॉर्म वगैरह। होली के चिप्स वगैरह भी बनने शुरू हो गए लोगों के, और हवा चल रही है, साथ ही बहुत तेज़ धूप हो रही है। मतलब अब ना छत में रुका नहीं जा रहा, बहुत कोई भी नहीं है छत, मतलब धूप में। बैठ भी रहे तो 5 मिनट के लिए, उसके बाद चले जाते हैं सब अंदर। मैं भी 5 मिनट के लिए ऊपर आई थी, फिर बाहर नीचे चली गई थी। अब धूप में कोई नहीं बैठ रहा है। अब गर्म दिन आने लगे हैं और थोड़ी उदासी सी छा जाती है इन दिनों में ना, मतलब दोपहर में कोई धूप में निकलता नहीं है, तो एकदम सन्नाटा हो जाता है पूरे मोहल्ले में। गर्मी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। सारे कपड़े जो है ना दोपहर तक ही सूख जाते हैं, फटाफट सूख जाते हैं, कोई टाइम नहीं लगता है इनको सूखने में अब। तो ये हमारा लंच है आज का। चने की सब्जी, प्याज की सब्जी, रोटी मैंने सुबह बनाई थी, चावल, सलाद, पापड़। नौनी का लंच, और नौनी बस आते ही नौनी को चाहिए टीवी। वो देखो नौनी, आप लंच भी करते रहो, बीच बीच में खाना ही भूल जाता है, इसको याद दिलाना पड़ता है मुझे। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज गए हैं 4:30, और रूम जो है ये वाला बहुत ज़्यादा मैसी है, क्योंकि छत से कपड़े उठा के लाई और रखने का टाइम नहीं हो पाया, तो इसलिए ना ये सारा काम मैं बाद में करती हूँ। लेकिन पहले तो मैं डिनर बनाती हूँ। अभी जो है बाहर से आपको आवाज़ आ रही होगी, कहीं पे रामायण चल रही है। तो ये सारे कपड़े हैं, ब्लैंकेट है, ये भी फोल्ड करके रखना है। ब्लैंकेट ना एक बार हम लोग धोएंगे, या तो घर पे धोएंगे या तो ड्राई क्लीन भी करवा सकते हैं। एक बार हमने ड्राई क्लीन करवाया था, और पिछले साल तो मैंने खुद ही धो लिया था, तो अभी देखते हैं कैसा रहेगा। अभी वैसे वो दिन नहीं आए हैं ब्लैंकेट वगैरह पैक करने के। नोनी वहाँ पे देख, उसके लिए अभी मैंने लगाई है टीवी, उसको अमरूद कट करके दे दिया था, और अब मैं अपने लिए चाय भी बनाऊँगी और डिनर भी बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में। सारी मटर जो है मैंने छिल के रखी है अभी, कुछ मैंने कल छिली थी, कुछ आज, जो उस दिन मंडी से लेके आए थे ना, तो वो मैं रख देती हूँ फ्रिज में स्टोर करके, काम आती है और बहुत टाइम बच भी जाता है। तो सबसे पहले ये जो ब्लैंकेट है मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ था, इसको मैं अभी बेड बॉक्स के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों में फिर मुझे निकालना पड़ेगा। जब हल्की ठंड होगी तो कंफर्टर हटा के मैं पैक करूँगी, फिर हम ये पतला ब्लैंकेट ओढ़ेंगे। हल्की ठंड के लिए ठीक रहता है ये, तो बीच में अभी ज़रूरत पड़ेगी, तो फ़िलहाल मैंने इसको यहीं। तो 5:30 बज गया है, हम लोग अब जाएंगे पार्क। और ये वाला जो फूल है ना, पिछले साल से लगा हुआ है, कलियाँ आ रही है इसमें छोटी छोटी, लेकिन इनको खिलने में बहुत टाइम लगता है। कलियाँ बहुत सारी आई हुई है, लेकिन धीरे धीरे ही खिलेंगे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। इसमें है पुदीना, और अभी मेरे 2-3 गमले खाली होने वाले हैं। ये गेंदा वगैरह सूख गया ना, तो मैं नया फूल लगाऊंगी इनमें, कोई जो गर्मी में लगता है। नर्सरी वाले यहाँ आते हैं प्लांट्स बेचने के लिए, तो देखना है मुझे कब आता है वो। तो काफ़ी देर हम लोग पार्क में वॉक करके आए, वहाँ से आके मैंने दियाबत्ती की, और बीच में थोड़ी देर बैठ के नौनी को होमवर्क कराया, पढ़ाया। अब उसके फाइनल एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, मार्च में आने वाले हैं। अभी बीच में तो यूनिट टेस्ट चल रहे थे, वो ख़त्म हो गए,
मार्च में जो है फ़ाइनल होंगे, फिर नोनी जाएगा एलकेजी में। तो मुझे इतनी खुशी होती है ना जब बच्चे नई क्लास में जाते हैं, नोनी को लेके मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, नई बुक्स, नया स्कूल किट सब कुछ मिलेगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है रोटी बना रही हूँ मैं। डिनर का टाइम हो गया था हमारा और वही सब्ज़ी बनाई है मैंने प्याज की छाछ डाल के, तो बड़ी अच्छी लग रही थी। मुझे दोबारा खाने का मन हो रहा था, मैंने दोबारा बना लिया आज। तो गर्मा गर्म रोटी बनाते हैं, उसके बाद फिर जल्दी से तो अभी रात के 9 बजने वाले हैं। हमने खाना खा लिया था काफ़ी देर पहले, मतलब पौने 8 बजे तक ही हम लोग अपना डिनर कर लेते हैं। किचन मैंने साफ़ कर लिया था 8:15 बजे से पहले पहले, तो मतलब सारा काम करके हम फ्री बैठे हुए थे। एडिटिंग कर रही थी मैं, और मैंने आज बालों में हेयर ऑयलिंग करी, मतलब हेयर ऑयलिंग करी है अच्छे से, खूब जम के ऑयलिंग करी है। और नोनी जो अंदर खेल रहा है। अब हम जाते हैं सोने के लिए। हाँ, नींद सी भी आ रही है, कभी कभी ऐसा होता है ना, नींद आने लगती है दिन में। एक तो आजकल क्या हो रहा है, अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से जो है अब सोते हैं, जाते सोने के लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे कल नए दिन के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।